डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंट में चैप्टर 12 प्रोविज़न एंड रिजर्व में हम डिफरेंस समझेंगे। डिफरेंस प्रोविज़न और रिजर्व में क्या डिफरेंस है, प्रोविज़न और रिजर्व में क्या डिफरेंस है, समझना इस डिफरेंस को आप। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव। दिस इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। जो प्रोविज़न है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, स्पेशल कार्य के लिए, स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। और जो रिजर्व है, दिस इज नॉट क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, मतलब ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाया जाता है रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यूटिलिटी। दिस प्रोविजन कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन क्रिएटेड। मतलब इसका जो यूटिलिटी है, प्रोविज़न का जो यूज़ है, वो जिस पर्पस के लिए बनाया जाता है उसी पर्पस में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और दिस कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप्स ऑफ लॉसेस। मतलब ये जो इस रिजर्व का यूज़ है ये सभी प्रकार के टाइप्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपल्सन, है ना। दिस प्रोविजन इज कंपल्सरी, मतलब जो प्रोविजन बनाना क्या होता है, कंपल्सरी होता है। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक रिजर्व बनाना कंपल्सरी नहीं होता है। ठीक है, और कंडीशन द प्रोविजन इज एडिशनली वेदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट फॉर सफरिंग लॉस। मतलब यदि बिजनेस जो प्रोविज़न है ये बनाना अनिवार्य होता है, चाहे जो कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो। ठीक है, और दिस रिजर्व इज मेड ओनली व्हेन द बिजनेस हैव अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। मतलब रिजर्व कब बनाते हैं, जब सफिशिएंट प्रॉफिट हो तभी बनाया जाता है। अकाउंटिंग, द प्रोविजन इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको कहाँ दर्शाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को, जो प्रोविज़न है उसको कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और इसको जो रिजर्व है इसको डेबिट साइड में ही लिखा जाता है, लेकिन कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट ये 8th वाला पॉइंट सिंपल है, इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। द रिड्यूस द टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इससे क्या होता है, इससे जो टैक्सेबल प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है बिजनेस का। ठीक है, कम होता है। टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है, और इस पर टैक्सेबल प्रॉफिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये डिफरेंस आपको लर्न करना है। नेक्स्ट डिफरेंस है अपना डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव। द रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड अस अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द फ्यूचर लॉसेस। मतलब जो रेवेन्यू रिजर्व है उसको जो सिक्योरिटीज किसके लिए, जो फ्यूचर की लॉसेस हैं उसको उसके अगेंस्ट बनाया जाता है, उसको सुरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व लीगल रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है, लीगल रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जाता है। क्रिएशन मतलब बनाना, उसको क्रिएट करना। दिस इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। इसका निर्माण जो है आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट से किया जाता है। और जो दिस इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इसको किससे बनाया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिविडेंड। द रेवेन्यू रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिविडेंड। मतलब इसका यूज़ हम किस में कर सकते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में इनका यूज़ कर सकते हैं। और द कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जो कैपिटल रिजर्व है उसका यूज़ हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूटिलिटी। दिस कैन बी यूज्ड फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल लॉसेज। मतलब इसका यूज़ जो है रेवेन्यू और कैपिटल लॉस दोनों में कर सकते हैं। और दिस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर
कवरिंग कैपिटल लॉस, मतलब इसका यूज सिर्फ कैपिटल लॉस के कवर करने में ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स, या 2 टाइप्स का होता है स्पेशल रिजर्व और जनरल रिजर्व, ठीक है। और ये इसका कोई भी टाइप्स नहीं होता, नो टाइप्स, ठीक। कैपिटल रिजर्व हैव टू नो टाइप्स, ठीक है। तो ये आपको लर्न करने हैं दोनों, ओके।